मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। बहुत दिनों से आप सभी देख रहे हैं कि समय समय पर तुलसीदास जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम को कितने कितने उलाहने दे रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। किंतु यह सब क्यों हो रहा है? इतना सब जो वो प्रभु श्री राम को कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, उन पर उलाहने दे रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे। क्या कारण है? ऐसा तो भक्त को शोभा नहीं देता कि वह अपने आराध्य को इस प्रकार से, इस ढंग से उलाहने दे। कह रहे हैं कभी तुम दीन बंधु हो। किस बात के दीन बंधु हो? कैसे दीन बंधु हो? मैं दीनहीन और मेरी तरफ देखते ही नहीं। कहते हैं भक्त वत्सल हो, मैं आपका भक्त और मुझ पर प्रेम ही नहीं बरसा रहे। और पतित पावन, वाह राम जी वाह, क्या खूब बाना बनाया है। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले। अरे तुलसी जैसा पतित आपको कहीं खोजे मिलेगा क्या? तो क्या हुआ आपके उस पतित पावन नाम का? मुझ पतित को क्यों नहीं पावन करते? और न जाने क्या क्या नहीं कह रहे तुलसीदास अपने आराध्य को। उलाहने दे रहे हैं कि बस पापियों ने पुकारा नहीं कि भाग भाग कर उनकी सेवा करते हैं। उनके तो दुखों को दूर करने के लिए सबसे आगे हैं, तत्पर हैं। एक आवाज पर साधु संतों को भी छोड़कर भाग जाएंगे अगर कोई पापी आपको पुकार ले तो। जितने भी नीच हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, सबके खजाने आपने भर रखे हैं। और ये तुलसीदास, ये भीख मांग मांग कर अपना पेट भर रहा है। वाह वाह मेरे राम जी। तो अब जो इतना कुछ प्रभु श्री राम को सुनाया तुलसीदास जी ने, वे स्वयं बता रहे हैं कि ये हुआ क्या था मेरे साथ, क्यों सुनाया मैंने इतना। वे अपनी अब इस सच्चाई को बता रहे हैं। इधर एक साधारण सा उदाहरण दूंगा मैं, बहुत साधारण सा। स्वभावतः बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। पहले बहुत विनम्र होकर करते हैं, गुरुदेव, गुरुजी, भगवान, प्रभु, न जाने क्या क्या कहते हैं। फिर अपने दुखड़े रखते हैं। और जब मैं उनको छोटी छोटी सी कोई साधना करने के लिए कहता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। तब कहते हैं अरे आपको तो हनुमान जी आकर लिखवाते हैं, तो हनुमान जी से कहकर क्यों नहीं हमारे दुख दूर करते? जिसे देखो वही ध्वंस जमाना शुरू कर देता है। कई तो सीधे सीधे लिखते हैं कि जब हनुमान जी आपके पास आए तो उनसे कहकर मेरा ये काम करवा देना, मेरी नौकरी लगवा देना, मेरे पे इतना कर्जा चढ़ा हुआ है वो मेरा कर्जा हटवा दो हनुमान जी से कहकर, या मेरे इतने रोग हैं, या मैं इतनी इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ हूं। अब मैं उनको क्या उत्तर दूं? तो फिर वे कहते हैं कि आप बड़े अहंकारी हैं, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, आप तो गरीबों की ओर देखते ही नहीं, आप तो हमारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते। फिर वो जो प्रभु कहने वाले हैं, भगवान कहने वाले हैं, गुरुदेव, गुरुजी कहने वाले हैं, वे थोड़े ही दिनों में फिर गालियां देने लग जाते हैं। किसी को यदि डांट दूं
तब तो बात ही अलग। डांट दूं अर्थात किसी के प्रति कठोर हो जाऊं और उसे कहूं कि भाई तू साधना क्यों नहीं करता है, थोड़ा सा साधना कर, प्रभु के नाम को जप, उनके नाम में लीन हो। वे कहते हैं नहीं हम लीन नहीं होंगे। आप लीन हो रहे हैं ना, तो आप हमारे बिहाफ पर ये सारे काम कीजिए। तो वही बात यहाँ तुलसीदास जी की हो रही है कि प्रार्थनाएं जल्दी नहीं सुनी जा रही, एप्लीकेशन पर राम जी साइन नहीं कर रहे तो नाराज हो गए राम जी से। अब उन सारी बातों का मर्म तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि क्या है ये राज की बात। जान पहचान में बिसरायो हूं कृपा निधान। कहते हैं हे कृपा निधान, आपको मैं जान गया था, पहचान गया था, उसके बाद भी मैंने आपको बिसराया, अर्थात आपकी उपेक्षा की। आपको इतना कुछ मैं वह सुनाता रहा जो मुझे सुनाना नहीं चाहिए था, खरी खोटी। क्या जान पहचान गया था आपको? यही कि आप निश्चित रूप से अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाते हैं, लेकिन मेरी बेचैनी, मेरी अधीरता, मेरी व्याकुलता वो मुझे कौड़े मारती थी, हंटर मारती थी, सताती थी, बेचैन हो जाती थी कि जान खा जा हनुमान जी की, जान खा जा राम जी की, पीछे पड़ जा राम जी के, उनको चैन से ना बैठने दे और नहीं सुने तो सुना खरी खोटी। तो हे कृपा निधान, आपको जानने के बाद, पहचानने के बाद भी मैं आपको बिसराता रहा। ऐ तो मान ढीठ हो उलट देत खौरी हो। कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं ऐसा अहंकार में डूबकर इतना ढीठ हो गया था कि आपको ही खरी खोटी सुनाने लगा। इतना अहंकार मुझ में कि अच्छा राम जी मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं भक्त, मैं पतित, मैं दीनहीन, जिन जिन का राम जी दावा करते हैं कि यदि ये किसी के अंदर दोष हो और वो मेरी शरण में आ जाए, और शरणागत को उद्धार करने वाले सबसे बड़ी बात, और मैं तो आपके शरणागत आ गया हूँ और आने के बाद भी आप मेरा उद्धार नहीं कर रहे। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये सब बातें क्यों कही मैंने? क्योंकि मैं अपने अहंकार से भरा हुआ था। उस अहंकार के मद में हे राम जी मैं आपको खरी खोटी सुनाता रहा, हे कृपा निधान मैं आपको बिसराता रहा, सब कुछ जानता था आपको, लेकिन ये अहंकार, ये अहंकार, अहंकार की एक विशेषता है कि आपकी सारी जानकारी को, आपके सारे जानने को जानते हुए भी वह एक तरफ रखवा देता है। एक तरफ आप जानते हैं, हर चीज समझते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार इतना हावी होता है कि आपका जानना समझना सब दो कौड़ी का साबित होता है। सबको वो एक पास से रखवा देता है और अहंकार अपनी मनवाता रहता है। यही तुलसीदास जी के साथ हो रहा है। करत जतन जासो जोरी बेको जोगी जन, तासो क्यों हो जुरी सो अभागो बैठी तोरी हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी आपसे नाता जुड़ जाए, इसके लिए ये जो योगी जन है ना, जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं, लीन रहते हैं तपस्या में, साधना करते हैं, किस लिए? कि राम जी के साथ कोई नाता जुड़ जाए, कोई रिश्ता बन जाए। और मेरे साथ तो कुछ और ही घटना घटी। क्या घटी? तासो क्यों हूं जुड़ी, आपके साथ मुझे नहीं पता कैसे, पर मेरा नाता जुड़ गया, अपने आप जुड़ गया। न मैंने कोई जप किया, न तप किया, कुछ भी नहीं किया, न कोई मेरे पुण्य थे, पता नहीं कैसे आपके साथ मेरा वह नाता जुड़ गया जो जन्म जन्मांतरों तक योगियों का नहीं जुड़ता, और मेरा जुड़ गया। और जुड़ने के बाद मैंने क्या किया? सो अभागो बैठो तोरी हो, और मैं ऐसा निर्भाग, ऐसा अभागा कि मैं स्वयं आपसे रिश्ता तोड़ बैठा,
आपको खरी खोटी सुनाता रहा। यह नहीं कि मैं प्रतीक्षा में बैठा रहता, और यह सब मेरे अपने अहंकार के कारण हुआ। एक बात जान लीजिए, ये सारी बातें तुलसीदास जी अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं। ये सब हम लोग हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे, सीधे सीधे ये नहीं कह रहे कि आप लोग इस तरह से करते हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं जिससे हमारे अहंकार की रक्षा होती रहे। अन्यथा हमारा अहंकार तुलसीदास को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जो हम इतनी भक्ति भाव से ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका सुन रहे हैं ना, ये इसीलिए सुन रहे हैं कि तुलसीदास ने सारे अवगुण, सारे पाप, सारे दोष अपने ऊपर लेकर बात कही है। अगर यहाँ ये कह रहे होते कि तुम संसारी लोग, तुम राम को खरी खोटी सुनाते हो, राम जी तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं, भरण पोषण करते हैं, उसके बाद भी तुम राम जी को जानते नहीं, जानते बूझते ये सब करते हो, तो हम लोग बुरा मान जाते, बिल्कुल बुरा मान जाते, स्वाभाविक रूप से बुरा मान जाते। अरे कोई दूसरा आदमी हमें एक बात सुना जाए, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? कभी नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने ये सारी बातें अपने ऊपर ले ली हैं, जिससे हम बड़े आराम से इनको सुन सकें। ये तो भैया तुलसीदास जी अपने विषय में कह रहे हैं, और जो समझदार होंगे, सयाने होंगे, वे समझ जाएंगे कि ये तो मेरे ही मन की बात है, ये तो मैं ही हूँ, ये तुलसीदास थोड़ी ना बोल रहे हैं। ये सारी हरकतें, ये सारा व्यवहार, ये सारा अहंकार, ये तो मेरा है, तुलसीदास जी का तो है ही नहीं, ये तो सब मुझ में है। तो सयाने समझ जाएंगे। और यही समझाने के लिए तुलसीदास जी ये सारी बातें बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? मोसो दोष कोस को भुवन कोस दूसरो ना। कहते मेरे जैसा पाप का खजाना, मेरे जैसा पाप का खजाना जो है वह इन 14 भुवनों में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपनी समझ सूझ आयो टकटोर हो। तुलसीदास जी कहते मैं अपनी समझ सूझ बूझ से एक एक चप्पा चप्पा छान आया। अरे कोई तो मिले, कोई तो मिले पाप के खजाने में जो तुलसीदास से बाजी मार जाए। बहुत खोजा, लेकिन देखा नहीं, विजेता मैं ही रहा। ऐसा पाप का खजाना लिए हुए हूँ, किसी के पास नहीं होगा, किसी के भी पास। तो राम जी मैं सब जगह ढूंढ आया हूँ, पाप का खजाना ऐसा और कहीं नहीं है जैसा मेरे पास है। गाड़ी के स्वान को नाई, माया मोह की बड़ाई, छिन ही तजत छिन भजत बहोर हो। कहते मैं क्या हूँ? माया से घिरा हुआ हूँ। गाड़ी के स्वान की नाई, एक गाड़ी के पीछे चलने वाले कुत्ते की तरह हूं मैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम जी आप हैं गाड़ी, और आपकी जो ये गाड़ी है, राम का जो ये रथ है, मैं इसके पीछे चलने वाला कुत्ता हूं। और मैं क्या करता हूं? गाड़ी का कुत्ता क्या करता है? गाड़ी के साथ चलता है, फिर थोड़ी दूर इधर उधर भाग जाएगा, इधर उधर मुंह मारेगा, फिर देखेगा दूर वो गाड़ी घबरा जाएगा, फिर भाग कर जाएगा, फिर गाड़ी के पीछे पीछे चलेगा, थोड़ी देर चलेगा, फिर भागकर गाड़ी से दूर चला जाएगा। तो तुलसीदास जी कह रहे जो माया है ना, ये मुझे खींचती है, और मैं गाड़ी के कुत्ते की समान आपको छोड़कर बस इस माया के पीछे पीछे भागता फिरता हूँ, भटकता फिरता हूँ, फिर वहीं चला जाता हूँ, फिर वहाँ घबराता हूँ, बेचैनी पकड़ती है, फिर लौटकर भाग कर आ जाता हूँ। तो गाड़ी के कुत्ते के समान मेरी दशा हुई पड़ी है। दूर कीजे द्वार ते लबार लालची प्रपंची। कहते राम जी मैं लबार हूँ, झूठ बोलने वाला, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला, प्रपंची हूँ, पाखंडी हूँ, धोखेबाज हूँ, और क्या है, लालची हूँ। तो आप क्या करो, मुझे अपने द्वार से दूर भगा दो। सही करते हैं आप, मुझे अपने यहाँ फटकने नहीं देते।
और मैं फिर भी बार बार आपके द्वार पर आकर फटकता रहता हूँ। आप फटकार दें, मुझे भगा दें, दूर कर दें, बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, मुझ में वो काबिलियत नहीं, वह योग्यता नहीं कि जो आपके द्वार पर आने की पात्रता होती है। मुझे दूर कर दीजिए, भगा दीजिए। सुधा सो सलील सूकरी जो गह डोरी हो। कहते हैं आपका जो ये राम रूपी अमृत सरोवर है ना, उसके अंदर मैं क्या हूँ? मैं तो एक सूकरी की भांति, एक सुअरी की भांति मैं इसमें घुस जाऊंगा और इसे सारा मैला कर दूंगा, गंदा कर दूंगा। आप मुझे दूर कर दीजिए। आप अपने द्वार से मुझे भगा दीजिए, हड़का दीजिए, धमका दीजिए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। आपके इस राम नाम रूपी अमृत सरोवर में मैं एक सुअरी के समान घुसकर, शूकरी के समान उसको सारा गंदा कर दूंगा, मथ दूंगा। साफ तालाब और शूकरी उसमें घुस जाए तो क्या करती है? उस पवित्र तालाब को वो गदला कर देती है, गंदा मथ देती है। अब इसका कहने का क्या कि मैं राम नाम को लेकर यदि संसार में निकलता हूं तो कर्म तो मेरे खोटे हैं। अब खोटे कर्म जब मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये राम नाम वाला, ये राम जी का आदमी, और देखो काम कैसे खोटे कर रहा है। तो आपका नाम मैं बदनाम ही करूंगा। भाई किसी कंपनी का कोई आदमी है, वो खराब काम करता है तो साख किसकी खराब होती है? कंपनी की ना। बदनामी तो कंपनी की होगी, मालिक की होगी कि देखो इस कंपनी के आदमी ने ये काम कर दिया। तो तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं कि आप मुझे अपनी कंपनी से निकाल ही दीजिए। किसी को कहिए ही मत कि ये तुलसीदास मेरा आदमी है, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं तो पाप का खजाना हूं। सारे उल्टे काम मैंने करने हैं और नाम आपका बदनाम होगा कि कोई राम का नाम लेने वाला व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है। तो इसलिए राम जी आप मुझे दूर ही कर दीजिए अपने द्वार से, अपने पास मत फटकने दीजिए। राखिए नीके सुधारे। और यदि आपको अपने पास मुझे रखना है, आप कहें नहीं तुलसी ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे कहीं नहीं भगा रहा, तुझे अपने द्वार पर ही रखूंगा, तो फिर मुझे सुधार कर नेक बना दीजिए। सुधार कर नेक, अच्छा बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए। अगर मुझे आपने अपने पास रखना है, अपने द्वार पर रखना है, तो पहले मुझ में सुधार कर दीजिए, मेरा शुद्धिकरण कर दीजिए, मुझे पवित्र पावन कर दीजिए, फिर अपने पास रखिए। नीच को डारिए मार। और यदि आप मेरा सुधार नहीं करना चाहते तो फिर इस नीच को मार डालिए, झगड़ा खत्म कीजिए। दो विकल्प हैं, या तो मुझे पवित्र कर दीजिए, और पापी रखने से तो अच्छा आप मुझे मार डालिए। बस यही मुझे कहना है राम जी। दुहे और की विचार अब न निहोरिए। अब कहते हैं कि ये दो बातें हैं, इन दोनों में से एक को चुन लीजिए और बस अब देर मत कीजिए। तुलसी कही है सांची रेख बार बार खांची, ढील किए राम नाम महिमा की नाम बोरी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं देखो ये राम जी, अब ये बार बार मैं निहोरा नहीं करूँगा। बहुत विनती कर ली, बहुत, अब और विनती नहीं होगी। मैंने साफ शब्दों में आपसे कह दिया है, या तो मुझे सुधार दीजिए, पवित्र कर दीजिए, या फिर मुझे मार डालिए। क्योंकि एक बात सच्ची रेखा में मैंने खींच कर कह दी है और बार बार कह दी है। तुलसी कही है सांची रेख बार बार खांचे। बार बार कही है मैंने बात, एक बार नहीं कही, अब और नहीं कहूँगा। ढील किए राम नाम महिमा के नाम बोरी हो। क्योंकि अगर आपने ढील कर दी
तो ये तुलसीदास आपके राम नाम की महिमा को डुबा देगा, क्योंकि पापी है, पाप का खजाना लिए हुए है और आप इसे ना सुधार रहे ना मार रहे। आपका नाम लेकर ये सारे काम कर रहा है। अब ये पापी जब आपका नाम लेकर सारे काम करेगा तो आपके राम नाम की महिमा की जो नौका है ना, इस नाव को ये डुबा डालेगा। तो इसलिए आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है, और फैसले के लिए आपको मैंने 2 विकल्प दे दिए हैं। या तो मार डालो, और अपने द्वार पर रखना है तो मुझे सुधार दो, पवित्र कर दो, पावन कर दो, और अपने उस पतित पावन नाम को सार्थक कर दो। अब क्या गहरी बात यहां पर तुलसीदास जी ने कही है, इस बात को समझना है कि राम का नाम यदि कोई ले रहा है, कोई ईश्वर का भक्त है, ईश्वरीय मार्ग पर है, तब वह पापी कैसे हो सकता है? यदि पापी रहते हुए भी वह ईश्वरीय मार्ग पर है, तब फिर लोग ईश्वर के मार्ग पर भरोसा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसका तो अर्थ क्या हुआ कि यदि कोई ईश्वर के मार्ग पर है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके पाप कट चुके हैं, वह शुद्धात्मा हो चुका है। दुरात्मा होकर भी यदि वह राम नाम को लिए ढो रहा है, चल रहा है, तो तुलसीदास के शब्दों में वही कहा जाएगा कि वह लालची है, पाखंडी है और लंबार है, झूठा है, यही कहा जाएगा। और राम के नाम को वो डुबाएगा, उसकी नौका को। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप राम जी अपनी सेवा में सिर्फ उन लोगों को रखिए, उनको रखिए जो पवित्र हों, शुद्ध हों, साधु स्वभाव के हों, जिनका हृदय परम पवित्र हो। नीच, पापी, दुरात्मा, या तो उनको सुधार दीजिए या मार दीजिए। देखा कितनी गहरी गहरी बातों को तुलसीदास जी कितनी सुंदरता और रहस्यात्मकता और व्यंग्यात्मकता के साथ कह देते हैं। ऐसा शिल्प यदि कोई समझ जाए, ये व्यंग्य समझ जाए, ये सार समझ जाए, ये संदेश समझ जाए, तो फिर उसमें सुधार हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। यही विनय तुलसीदास जी बारंबार कर रहे हैं और यही हमें भी करनी है। राम राम। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय
केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी कब मिलेंगे।